आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10th के बाद इंटर के बाद बहुत अच्छा बच्चा का सवाल रहता है कि क्या करे, पढ़ाई करे या पढ़ाई को छोड़ दे या जॉब करे या कोई स्किल सीखे। मतलब बहुत ऐसा उसके अंदर सवाल होता है। तो सबसे पहले हमको रूट कॉज पे पहुंचना पड़ेगा कि बाद और 10th के बाद जो अभी तक 5,000 20,000 भी हम लोग कमा सकते हैं, कुछ भी पैसा कमा सकते हैं, तो तुम्हारे पास जवाब हुआ कि हम नहीं कमा सकते हैं। अगर आगे भी तुम पढ़ने जा रहे हो, अगर ग्रेजुएशन करोगे तो तुम्हारे पास कम से कम 4 साल बर्बाद होने वाला है। इसका आगे चल के ये इम्पैक्ट होगा कि तुम ग्रेजुएशन तो बीए तो तुम पास कर जाओगे, लेकिन तुम फिर भी पैसा कमाने लायक नहीं बन सकते हो। अब सवाल है कि क्या करें, कंप्यूटर सीखे या ना सीखे। तो देखो, तुम अगर कंप्यूटर सीखोगे तो जो आसपास यहाँ जो कंप्यूटर सिखाया जाता है उससे भी तुम पैसा कमाने लायक नहीं बन सकते, ठीक ना। जो तुमको जिस टाइप से सिखाना चाहिए वो उस टाइप से तुमको नहीं सिखाया जाएगा, तुमको सिर्फ डिग्री दे दिया जाएगा जिससे तुम फिर भी पैसा कमाने लायक नहीं बन सकते हो। उसके बाद है कि तो फिर करे से क्या करें। इंग्लिश का स्पोकन सीख लेते। इंग्लिश स्पोकन सीखने में तुमको कमो बेश 5 साल प्लस लगने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। मतलब तुम्हारा ना दोस्त को इंग्लिश बोलने आ रहा है, ना तुमको बोलने आ रहा है, ना तुम्हारे घर में किसी को बोलने आ रहा है। तो जब तुम सीखने जाओगे जिस माहौल में, वहां भी कोई भी बच्चा को शायद ही बोलने आता होगा। जब तुम 4 से 5 साल जब तुम उसमें खर्च कर दोगे तो तुम आधा टूटा फूटा इंग्लिश तुमको बोलने आ जाएगा, जिससे तुम पैसा कमाने लायक नहीं बन सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल है कि तुमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो, सीधा सा फंडल है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम अगर सरवाइव कर लोगे तो तुम आगे पढ़ सकते हो, ठीक ना। क्योंकि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, खास करके जो बिहार का, इससे तुम पैसा कमाने लायक नहीं बन सकते। तो मेरा यही सजेशन है कि तुम आगे अगर न पढ़ने का मन है तो तुम सही सोच रहे हो, तुमको नहीं पढ़ना चाहिए आगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो इस युग में करेंगे से क्या करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुमको सिर्फ जो डिग्री वाला पढ़ाई है ना, ये नहीं करना है। तुम अपने मतलब माइंड का विकास के लिए तुम मोटिवेशनल बुक हो गया या बड़ा बड़ा मतलब राइटर का बुक है, उसको तुम पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने से तुमको ना कुछ बिजनेस का रास्ता मिलेगा, कोई काम में तुमको रुकावट आ रहा है तो एक एनर्जी रिलीज होगा अंदर से, उससे तुम जो काम मतलब कि कर रहे हो ना उसमें एनर्जी से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, हार नहीं मानोगे, गिव अप नहीं करोगे, ठीक ना। तो वो सब किताब तुमको पढ़ना चाहिए। बाकी जो ग्रेजुएशन है या जो कोई कोर्स है वो तुम्हारा फिजूल है और तुमको गुलाम बना के छोड़ेगा, ठीक ना। तो इसीलिए वो सब तुमको नहीं पढ़ना चाहिए। अब फ्री वाला कंप्यूटर चल रहा है तो वो खामखा फ्री के है, तो तुम जान ही रहे हो कि उसमें क्या सिखाएगा। तो खामखा तुमको 2 साल वो भी खींच लेगा, ठीक ना। अब कुछ सिखाने उखाने वाला नहीं है। अब करे से क्या करे, तो तुम्हारा सबसे पहला टारगेट, एक बात ध्यान से सुन लो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैट्रिक कर लिए या इंटर कर लिए। तुम्हारे पास जो तुम्हारा एज है वो 15 साल हो चुका है, 16 साल 15 साल उम्र हो गया मैट्रिक करने के बाद। अब तुम्हारा अगला, जब तुम्हारा एज 20 साल के हो, उससे पहले पहले तुम्हारे अकाउंट में कम से कम तो 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इतना होना चाहिए। तुमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि हम पैसा कैसे बना ले, पैसा कैसे कलेक्ट कर ले, कौन ऐसा काम करे जिससे हमको पैसा बने। तुम्हारे पास अगर पैसा आ जाएगा तो वो डिग्री जो है ना तुम हैंड हैंड ले सकते हो, ठीक ना। तो तुमको सारा सारी फोकस करना है पैसा, ठीक ना। कहीं से भी तुमको ध्यान देना है कि पैसा हमको कहाँ से आ रहा है, वहीं पे तुमको ध्यान देना है। अब तुम्हारे पास अभी कोई स्किल नहीं है तो पैसा आएगा कैसे। तो तुमको एक काम तुमको हम बता सकते हैं कि तुम जब मैट्रिक कर लियो, इंटर कर लियो ना, तो तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कि तुम कोई भी बच्चा को पढ़ा सकते हो। और जब बच्चा के पढ़ाओगे तो उधर से तुमको कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। अगर उसको 3 से 4 साल अगर बढ़िया से अगर तुम कलेक्ट करके अगर अपने अकाउंट में जमा करते हो ना, तो 2 से 3 लाख रुपया तुम्हारा हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे होगा कि तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा। सपोज दैट मान लो कि तुमको एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैट्रिक भी पढ़ रहा है, इंटर भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी पढ़ रहा है, और वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, लगातार वो पढ़ने का कोशिश कर रहा है और पढ़ रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा उम्र 20 साल हो गया, उसका भी उम्र 20 साल है, वो भी पढ़ ही रहा है। और तुमने क्या किया कि किसी कारण बस पढ़ाई को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या है कि तुम्हारे पास जो स्किल है, जो पढ़ाने का स्किल है, जो अभी तक पढ़ा है, यही ना तुम्हारे पास स्किल है। तो इससे जब तुम पढ़ाने जाओगे तो तुम्हारा ये स्किल है धीरे धीरे बिल्डअप होगा और तुम अभी से ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे।
3 साल 4 साल बाद तुम्हारा स्किल है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहेगा, तुम्हारा जो पैसा है मंथली चाहे जो भी जैसे भी तुम पढ़ाओ वो भी तुम्हारा सैलरी जो है तू आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि अभी तुम 3 से 5 हजार पढ़ाना शुरू कर रहे हो कहीं भी, तो 3 से 4 साल बाद ना वो देखना कि तुम्हारा 10 हजार के करीब चला जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा इधर प्रोग्रेस होगा। लेकिन जो बच्चा 20 साल उम्र हो गया वो सिर्फ पढ़ ही रहा है ना, तो उससे जब तुम जाकर बात करोगे तो वो सिर्फ कहेगा कि मतलब अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अभी एग्जाम का डेट नहीं निकला है, तो पेपर लीक हो गया है, तो टीचर अच्छा नहीं है, तो क्वेश्चन भारी पूछ दिया है, तो दूर सेंटर भेज दिया है, तुम इसमें उलझा के रह जाओगे, वो इस टाइप से तुमको बताएगा। लेकिन तुम क्या करोगे कि 2000 मतलब मान ले कि 15 साल का भी तुम्हारा एज है, अब 20 साल की उम्र में 5 साल है तुम्हारे पास, एक महीना में समथिंग समथिंग और तुम 5 हजार रुपया भी जमा कर रहे हो, तो मान लो कि तुम्हारे पास हो जाएगा वही एक साल में 12 महीने, तो 12 × 5 = 60 हजार। अब 5 साल में 6 × 5 = 30, 3 लाख रुपया तुम जमा कर लोगे। लेकिन उससे जाके पूछेगा तो 4 से 5 लाख रुपया खर्च भी कर दिया रहेगा ना, उसके पास कोई स्किल है ना, कहीं से पैसा कमा सकता है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस है ना, इंग्लिश बोल सकता है ना, उसको कंप्यूटर आता है, वो खामखा पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना चाहते हो। पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन जो बिहार का पढ़ाई है, जो इंडिया का पढ़ाई है ना, ये मैट्रिक तक ही ठीक है, उसके आगे तुमको बिल्कुल या तो गुलाम बनाएगा, पूरा तुमको परेशान करा देगा, उसके बाद भी नौकरी निकलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो सोच समझ के तुम कदम बढ़ाओ, ठीक ना। हमारा एक ही सिद्धांत है, हम तुमको एक ही बात कहेंगे कि तुम सिर्फ पैसा जमा करो, कोई ऐसा काम करो, कुछ भी करो जिससे तुमको पैसा आना शुरू हो जाए, बस। अब वो पैसा आए तो तुमको खर्च नहीं करना है। तुम क्या करोगे कि अगर पैसा आ रहा है तुम खर्च कर रहे हो, तो 20 साल बाद जो उसका हालत रहेगा वही तुम्हारा रहने वाला है, क्योंकि हमने ये चीज झेला है, हमने देखा है। तो तुमको क्या करना है कि कुछ भी पैसा कम जो आ रहा है तुम्हारे पास, उसको कलेक्ट करके जमा करो, ठीक ना। तुम अगर खर्च कर दोगे तो फिर हालत वही रहेगा, तुमको पैसा खर्च नहीं करना, ठीक ना। अब बात है कि पढ़ाना क्या है, तो देखो अभी भी प्राइवेट स्कूल है या होम कोचिंग है, या तुम अपने घर से शुरू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक ना। अगर मान लो कि छोटा बच्चा, उसको पढ़ाना क्या है, तो ABCD पढ़ाना है, 1 2 पढ़ाना है, क ख पढ़ाना है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना है। अब कम से कम तुम्हारा मंथली जो है ना 200 रुपया तो मिल जाएगा। अगर तुम 10 बच्चा के पढ़ा रहे हो तो 200 रुपया तुम ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक ना। तो 2000 ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे कि अगर तुम कोई स्कूल पकड़ लो, कम से कम मान लो कि तुम्हारे पास 3000 ही दे रहा है, तो तुम्हारे पास 3000 वो 2000 ही 5000 रुपया हो जाएगा। अब 5000 तुम जमा करोगे, मात्र 3 से 4 5 साल बाद में तुम 2.5 से 3 लाख रुपया तुम जमा कर दोगे। जब इतना पैसा जमा हो जाएगा तो तुम कितना फायदा में रहोगे। देखो तुम्हारे पास पैसा के पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास स्किल भी हो जाएगा, वो स्किल जो एक्सपीरियंस से आया है। तुमको हर प्रकार के बच्चा मिलेगा, तेज भी मिलेगा, बुआ भी मिलेगा, जो तुम्हारा बात मान रहा है, जो नहीं मान रहा है, तुम हर तरीका के सिचुएशन के हैंडल करके एक मजबूत इंसान बन चुका रहोगे, ठीक ना। और उसके बाद तुम पैसा का पैसा कमा लोगे, उसके बाद तुम्हारा स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक ना। और जो बच्चा पढ़ने पर ध्यान देगा उसका कोई स्किल भी नहीं मिलने वाला, ठीक ना। उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा और पैसा कमाने लायक बनेगा भी नहीं। तो एक उधर हो गया जो बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक तुम हो जो इधर ध्यान दे रहे हो। अब डिसीजन की वजह से हम तुमको समझा रहे हैं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक तरीका है, हम तुमको एक एडवाइस दे दिए हैं, ठीक ना, कि तुमको ध्यान कहाँ देना है, कैसे करना है। पढ़ाना क्या है, ABCD 1 2 टेबल 2 1 जा 2, यही सब तुमको पढ़ाना है, ठीक ना। उसके बाद क ख पढ़ाइए, हिंदी उसको सिखा दीजिए, छोटा बच्चा को इंग्लिश थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, उसको वर्ड मीनिंग दीजिए, बस यही तुम्हारा काम रह गया, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर इतना तुम करना शुरू कर दोगे अभी से, तो हर मतलब देखो अभी तुम देखोगे चारों तरफ ना मतलब हाई गिरी चल रहा है, एकदम लग रहा है कि पढ़ाई के लिए लोग पागल हो चुका है, हो कुछ नहीं रहा है। कभी पेपर लीक है, कभी सेंटर पर लेट पहुंच गए, कभी क्वेश्चन भारी कर दिया, कभी टीचर नहीं पढ़ाया, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, मतलब तुम पूरा परेशान के परेशान हो जाओगे, ठीक ना। ये जो चूहा दौड़ चारों तरफ दौड़ रहा है लोग सब, इसमें तुम भी पागल हो जाओगे। तो हम तुमको एक ही सजेशन करेंगे कि इस नौटंकी को तुम छोड़ दो। अगर तुमको छोड़ के इधर तुम आ जाओ, अगर तुम कहोगे कि नहीं हमको पढ़ाने का मन नहीं है, तब पढ़ाने का मन नहीं है तो तू अपने आप को 2 दिन 4 दिन 5 दिन रेस्ट दो। अब पूछो को जिंदगी को तुमको किस रास्ते पर लेके जाना है, तो कोई ना कोई काम तुमको दिखाई देगा, अब तुमको वही काम को सीखना शुरू कर देना है।
अब जब तुम सीखना शुरू कर दोगे तो शुरू में पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट 2 से 1 साल बाद तुम उस काम को सीख चुके रहोगे और तुम्हारा मंथली 10,000, 15,000, 12,000 इतना शुरू हो जाएगा। अब फिर भी तू अगला वो 3 साल से 2 साल बाद ना फिर 3 से 5 लाख रुपए जमा कर लोगे तुम, ठीक ना। तो इस तरीका से तुमको जिंदगी को इधर लेके जाना है, लेकिन हाँ फंसाना नहीं है, झूठ मूठ के तुमको पढ़ाई नहीं करना है ना, तो तुमको बर्बाद होना है तो तुम जानो क्या करोगे से, ठीक ना। तुम्हारे पास अभी हम एक साफ साफ बात बता रहे, तुम्हारा जो अभी स्किल है ना, स्किल वो तुम्हारा है सिर्फ पढ़े हो वही है, तो जो पढ़े हो तुम पढ़ा सकते हो, यही तुम्हारा स्किल है। जब इस पे तुम ध्यान दे दोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक इनकम शुरू हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तुम आराम से पैसा कमा रहे हो, तुम दिन पर दिन स्किल बिल्डअप होते रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम आराम से तुम्हारा जो सैलरी है मंथली वो बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर तुम पढ़ने पर फिर से ध्यान दे दिया तो समझो कि तुम्हारा बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। और नौकरी चल हो भी जाएगा, मान लो गिना चुना आदमी हो रहा है उसमें, मान लो कि चल तुम बहुत तेज लड़का, बहुत तेज मतलब पूछो मत नौकरी हो गया तुम्हारा, ज्यादा तुम 50,000 कमाओगे। उस 50,000 के लिए तुमको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा मेहनत करना पड़ेगा, लगातार तुम परेशान रहोगे, कभी इसका फोन कभी उसका फोन, ये टेंशन वो टेंशन। लेकिन जो हम बता रहे हैं ना उस तुम पूरा फ्रीडम जिंदगी जियोगे, तुमको गुलाम बनने का कोई चांस नहीं है। तुम अपना पढ़ाओगे, अपना कमाओगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम मेहनत करोगे, तुमको खुशी मिलेगा, तुमको अति मिलेगा कि हम चलो इतना तक आ चुके हैं, पहुंच गए हुए हैं, इस टाइप से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो तुमको एक ये रास्ता एक वो रास्ता हो गया। नौकरी के तो खैर हम कैसे बोल दिए, लेकिन चांस बहुत कम है, ठीक ना। बाकी तुम्हारा मर्जी है कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक ना। अगर लड़की हो तो उसके लिए जरूरी नहीं कि तुमको सरकारी टीचर बनना है, तुम प्राइवेट टीचर बन के एक अच्छा खासा पैसा तुम कमा सकते हो, ठीक ना। और लड़का है वो भी कमा सकता है, बाकी अपना मर्जी, तुमको क्या करना है तुम सोच लो। अगर तुमको लग रहा है कि हमको पढ़ने से, मैट्रिक पढ़ के कुछ नहीं हुआ, इंटर पढ़ के कुछ नहीं हुआ, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे अगर उससे तुमको नौकरी निकलने वाला है कि नहीं, कंपटीशन का तैयारी करेंगे उससे होगा कि नहीं, अगर तुमको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमसे नहीं होगा तो तुम भाई मत करो, नहीं पढ़ो तुम, ठीक ना। ये चलते तुम आगे चल के 4 से 5 साल खत्म जिंदगी का, तुमको एक बात बता रहे हैं, शरीर का जो बिल्कुल एनर्जेटिक समय होता है ना, वो होता है 16 साल से लेके 25 साल तक। अगर ये उम्र तुम्हारा निकल गया ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे पूरा एकदम, समझ रहे हैं। तो तुम मैट्रिक पास कर गया, तुम्हारा 15 साल हो गया हुआ है, अब आगे जो 5 से 10 साल है ना, यही से तुम्हारा जिंदगी का रास्ता तय हो जाएगा कि तुम कितने जाने वाले हो। तो इसको हम कह रहे हैं कि इसको तुम खराब मत करो, इसमें तुम अपने आप को खत्म मत कर दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कि खुद को खत्म कर देना। तो तुम गुलामी के रास्ता से निकलो, बिल्कुल अपना रास्ता अपनाओ कि तुमको जाना किस डायरेक्शन में है, ठीक ना। हजारों ऑफर है, एकदम काम की कोई कमी नहीं है, ठीक ना। तो तुमको बात कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक ना। और इस तरीके से तुम और चाहते हो कि वीडियो इस चैनल पे लाते रहें इंफॉर्मेटिव, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। अब वीडियो को तो तुम लाइक करिए लो, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, ठीक ना। कुछ ना कुछ तो तुमको इससे सीखने को मिला ही होगा, ठीक। तो इस तरीके के वीडियो हम इस चैनल पे तुमको लाते रहेंगे। तब तक के लिए तो अपना जो भी तुम गोल है वो सब सेट कर लो। तुम कोई भी क्वेश्चन हो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, सारा क्वेश्चन का तुमको जवाब मिलेगा, ठीक ना।